आपसे एक पर्सन पूछता हूँ ये समझाने से पहले, हालांकि ये हेडिंग गलत है, आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम डिफरेंस खोज रहे हैं काय में, आपराधिक मानववध और हत्या के मध्य में क्या होता भी है, क्या कोई डिफरेंस, बात करेंगे। पहले हम वर्ड पे चलते हैं। दो वर्ड है हमारे पास। मर्डर तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम कल्पेबल होमिसाइड नहीं जाने, तो पहले इस पे ही बात करते हैं। आप क्या जानते हैं कल्पेबल होमिसाइड से? थोड़ा सा डिटेल में चलूँगा, लगभग 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी अपनी, और आपकी क्लास 2-2.5 घंटे की हो जाएगी। पर ये मेरी गारंटी है 1,00,00,000% आप इसमें डिफरेंस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कल्पेबल का मतलब ये एक लैटिन वर्ड है, कल्पेबिलिस, दैट मीन्स वर्दी ऑफ ब्लेम। दोष के योग्य। कल्पेबल का मतलब कल्प्रिट बोलते हैं ना अपन, है ना, दोषी टाइप, वैसे ही कल्पेबल का मतलब कल्प एबल, जिसपे दोष लगाया जा सके। एबल का मतलब तो जानते ही हैं, और कल्प का मतलब दोष, दोष के योग्य, जिसपे भी आप क्या कर सको, दोष लगाए, यानी जिसने गलत किया है, जो गलत है, विधि की दृष्टि में क्या है, गलत। ये लैटिन वर्ड है कल्पेबिलिस, उसका ही इंग्लिश मीनिंग वर्दी ऑफ ब्लेम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, दोष के योग्य। दूसरा वर्ड होमिसाइड। इसमें दो वर्ड हैं होमिसाइड में, होमी और साइड। होमे मीन्स ये होमो वर्ड है, किसका, लैटिन का, उसका इंग्लिश मीनिंग है मैन, और हमने धीरे धीरे इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन। क्या बोलने लग गए, ह्यूमन। होमी मतलब ह्यूमन। और लास्ट साइड। साइड भी एक लैटिन वर्ड है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या है, किल। इंग्लिश मीनिंग क्या है, किल, मृत्यु। अब तीनों को साथ पढ़ो, कल्पेबल, होमिसाइड। कल्पेबल मतलब दोष योग्य, ह्यूमन मतलब मानव, और साइड का मतलब किल। और यही तो हिंदी में मीनिंग दे रखा है 299 में। हेडिंग क्या है, आपराधिक मानव। कल्पेबल का मतलब आपराधिक, होमी का मतलब इन्होंने भी क्या दिए है, मानव, और साइड का मतलब किल। ध्यान रखेंगे, इनका लैटिन वर्ड भी ध्यान रखिए, काम आ सकता है इंटरव्यू के अंदर, या कोई ऐसे राइटिंग वगैरह कुछ करना हो तो उसमें काम आ सकता है। कल्पेबल मीन्स CU करिए, कल्पेबिलिस। होमी मतलब होमो वर्ड से आया है, होमो मतलब मैन और ह्यूमन, और साइड मतलब किल। मिटा दो। हमें इसी में से ही मर्डर निकालना पड़ेगा, देखते हैं, बाद में एक दूसरे से कॉपी कर लेना, है ना। इधर लिखने पे ध्यान मत दो, एक बार समझने पे ध्यान दो, ये रिकॉर्डेड है, कभी भी देख लेना, है ना। अब हमें जानना है ऐसी मृत्यु, ह्यूमन की मृत्यु, ये हमें पता लग गया, और वो कैसी है, दोष योग्य। तीनों वर्ड पे एक बार वापिस चर्चा करते हैं। साइड। साइड आपने नाम सुना है कभी? कहाँ सुना है? सुसाइड नाम सुना, सुसाइड। और पेट्रीसाइड, और मैट्रीसाइड, और अक्सोरोसाइड, और फ्रेटिसाइड, और पेस्टिसाइड। सुनेंगे नाम कभी? और चलो इतने ही बहुत। उसी में से एक नाम क्या है?
होमिसाइड। तो पहले तो इस साइड वर्ड का अर्थ समझते हैं हम। साइड का मतलब मृत्यु। सुसाइड मतलब स्वयं की मृत्यु। पैट्रिसाइड मतलब पिता की, है ना, उनकी मृत्यु। मैट्रिसाइड मतलब माँ की मृत्यु। अक्सोरोसाइड मतलब लुगाई जो आपकी है उसकी मृत्यु। फ्रेट्रिसाइड मतलब भाई की मृत्यु। पेस्टिसाइड मतलब कीट पतंग कीड़े मकोड़े ये जो होते हैं पेस्टिसाइड करवाते हैं ना, उसकी मृत्यु। होमिसाइड मतलब ह्यूमन की मृत्यु। तो हमारे काम की चीज क्या है अभी? होमिसाइड। जब भी मानव की मृत्यु होती है तो काय में आएगा? होमिसाइड। तो हमें अभी तो हम वर्ड समझ रहे हैं कि कल्पेबल होमिसाइड वर्ड का मतलब क्या है। साइड मतलब मृत्यु और होमी मतलब मानव की मृत्यु। यानी आईपीसी में जो पनिशेबल है वो केवल मानव मृत्यु। आप किसी जानवर को मारते हो, कोई पेड़ काटते हो, कोई सजा है क्या इसमें? 299 और 300 में नहीं। अन्यथा हो सकती है, पर क्या यहाँ पे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी हम यहाँ क्या गवर्न करेंगे? केवल मानव की मृत्यु को गवर्न करेंगे। किसकी मृत्यु की? मानव। वेरी गुड। अब बात करते हैं होमिसाइड की। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को मारना। सिर्फ ह्यूमन ही मर रहा है। तो क्या होमिसाइड सारी की सारी कल्पेबल होती है क्या? क्या आपके हाथ से कभी कोई इंसान मर जाए तो क्या सारे ही पनिशेबल है क्या? एक डॉक्टर इलाज कर रहा है, इलाज के दौरान किसी की डेथ हो गई, होमिसाइड तो हुआ है, एक मानव द्वारा दूसरे मानव की हत्या हुई है ना, पर क्या वो पनिशेबल है? एक 7 वर्ष से कम का बालक किसी की हत्या कर दे तो आप पीडी का राइट यूज करते हुए सेक्शन 100 या 103 में किसी की हत्या कर दे तो 106 में अपनी पावर को एक्सीड नहीं करते हुए आप इनोसेंट व्यक्ति की हत्या कर दें तो होमिसाइड तो है या नहीं? एक मानव द्वारा, होमिसाइड का मतलब मानव मृत्यु, और वो करेगा कौन? ये कंपनी, पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन तो कर ही नहीं सकते। मृत्यु कौन कर सकता है? कंपनी कर सकती है क्या? तो कोई मूर्ति, कोई एसोसिएशन, कोई बॉडी ऑफ नहीं, ये कौन करता है? मानव ही करेगा। तो मानव द्वारा मानव की मृत्यु तो और भी बहुत सारी, पर वो काय में नहीं आएगी? कल्पेबल। तो इसे हम बोल सकते हैं लीगल होमिसाइड। क्या बोल सकते हैं? लीगल। होमिसाइड कैसी हो सकती है? लीगल भी हो सकती है, यानी लॉफुल बोल दो, और इधर क्या बोल दो? अनलॉफुल। अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल होमिसाइड के अंदर एग्जांपल अभी लिए मैंने, सेक्शन 100। अपने प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की पॉइंट दे रखे ना साथ, किसी की हत्या तक जा सकते हैं। वैसे ही प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में आप क्या कर सकते हैं, है ना? एक्सीडेंट से हो जाए किसी की डेथ, एक्ट ऑफ नेसेसिटी से हो जाए किसी की डेथ, बहुत सारे पड़े हैं ना, बच्चे से हो जाए, पागल से हो जाए, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, वेरी गुड, न्यायालय के आदेश से 77 में हो जाए, 78 में हो जाए। तो ये जो भी आपने, यानी यहाँ अगर ओवरऑल लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं चैप्टर 4 आईपीसी जनरल एक्सेप्शन। यानी ये भी क्या है? होमिसाइड तो है, मृत्यु तो है, एक मानव द्वारा दूसरे मानव की हत्या तो है, पर वो क्या नहीं है? पनिशेबल नहीं है, वो अनलॉफुल नहीं है, वो क्या है? लीगल। अभी हमें क्या बात करनी है? अनलॉफुल की। अनलॉफुल के अंदर भी देखिए एक सुसाइड आती है क्या? हालांकि वो होमिसाइड का पार्ट नहीं है, पर आईपीसी गवर्न नहीं, इसलिए मैं अलग से लिख देता हूं। कहाँ है सेक्शन? सुसाइड अटेम्प्ट टू सुसाइड रे क्या है नहीं, कहाँ है सेक्शन? बोलिए, जोर से बोलो। हाँ, तो इतना क्या है? ठीक है। उसके अलावा और मृत्यु अनलॉफुल में 304A, डेथ बाय नेग्लिजेंस, डेथ बाय मतलब उपेक्षा से किसी की मृत्यु। आपकी ड्यूटी है कि आप जब भी
वाहन चलाएं कोई रोड पे तो थोड़ा सतर्क रहें। आपकी उपेक्षा के कारण, आप पूरे गलत नहीं थे, न मारना चाहते थे, न आपको ऐसा ज्ञान था कि हमें आपकी गाड़ी चलाने से कोई मर जाएगा, पर आप टाइम से ब्रेक लगा सकते थे, टाइम से उसे मैनेज कर सकते थे। वो आपकी उपेक्षा के कारण किसी की मृत्यु हो गई तो वो कहाँ आता है 304A के अंदर। उसके अलावा एक और है कल्पेबल होमिसाइड। अनलॉफुल में क्या नाम है? कल्पेबल। ऐसी मृत्यु जिसके लिए आपको ही कल्प्रिट ठहराया जा सकता है, दोष देने योग्य हो आप। इसके अंदर दोषी कौन है? उपेक्षा है, आप नहीं है। इसकी सजा भी कितनी है, पढ़ी होगी आपने, 2 वर्ष तक का कारावास। सुसाइड हालांकि होमिसाइड है ही नहीं, क्योंकि सुसाइड एक डिफरेंट तरीका है। तो अनलॉफुल के अंदर 2 चीजें मेन, कल्पेबल होमिसाइड और डेथ बाय नेग्लिजेंस। यानी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आईपीसी क्रिमिनल लाइबिलिटी आईपीसी में कैसे गवर्न होती है। रिजल्ट नहीं देखते हम, पहले दिन बोला था मैंने, हम क्या देखते हैं? मेंस रिया देखते हैं, आपका दुराशय देखते हैं, आपके मन की इच्छा क्या है। यहां भी क्या हुआ है? डेथ हुई है, नहीं हुई? होमिसाइड ही तो है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरा व्यक्ति मारा गया, इलाज करने के दौरान प्राइवेट डिफेंस के अंदर, कोई सजा है क्या? नहीं। यानी चैप्टर 4 में आते हो, है तो डेथ ही, आप किसी को मार ही रहे हो, परंतु सजा क्या है? शून्य। थोड़ा सा ऊपर जाओ, यानी एक्ट ऑफ एक्सीडेंट में आ गए, कहीं भी आ गए, चैप्टर 4 में आप क्या करते हो? कोई हत्या हो जाती है, आपका बिल्कुल भी मेंस रिया नहीं है, हत्या हुई है, आप कुल्हाड़ी से काट रहे हो, प्रॉपर केयर क्वेश्चन करते हुए आप पेड़ काट रहे हो, उसका हत्या निकलता है, किसी के लगता है और वो मर जाता है। रिजल्ट तो क्या है? डेथ, पर मेंस रिया 0, तो सजा भी क्या मिलेगी? 0। थोड़ा और आगे बढ़ो, डेथ बाय नेग्लिजेंस 304A, यहां भी क्या हो रही है? पर मेंस रिया यहां क्या है? आप मारना चाहते थे कि आपका इंटेंशन था क्या मारने का? नहीं, आप अपना काम कर रहे हो, बस उसमें थोड़ी सी क्या हो गई आपसे? लापरवाही हो गई। ना तो आपका इंटेंशन था किसी को मारने का, ना ही आपको नॉलेज था। जैसे आप किसी बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हो, वर्कर हो, सरिया लेके जा रहे हो, गलती से बस आपने वो बांध के नहीं रखा था, हाथ में ऐसे ही लेके जा रहे हो, वो सरिया नीचे गिरा, नीचे जाते हुए आदमी के आर पार निकल गया, वो मर गया। क्या मारना चाहते थे? क्या आपको नॉलेज था कि ऐसा हो सकता है आपके साथ आप काम के दौरान? नहीं, बस हुआ क्या? थोड़ी सी लापरवाही। तो इस लापरवाही की सजा दोगे। हुई तो यहां भी डेथ है, रिजल्ट तो क्या है? यहां भी डेथ, यहां फ्री था, यहां भी डेथ, पर यहां सजा मात्र 2 साल। थोड़ा सा और एक्सट्रीम आते हैं, मुझे नॉलेज था कि मेरे कार्य से क्या हो सकता है, ये व्यक्ति मर सकता, इंटेंशन नहीं थी, तो वो कहां जाएगा? 304 में। कल्पेबल होमिसाइड 304 का पैरा 2 में नॉलेज चल जाएगा, पैरा 1 के अंदर इंटेंशन चला जाएगा। इसकी सजा LI हाईएस्ट है और नॉर्मली 10 वर्ष तक। और अगर मैं किसी की डेथ ही करना चाहता हूं, मेरी इंटेंशन है, मैंने जानबूझ के किसी सर पे यहाँ बंदूक लगाई, गोली मार दी, सीधा 302 मर्डर, सजा डेथ। और यहां आपको समझाया क्या जा रहा है? चारों में देखो रिजल्ट सेम है, यहां भी मर रहा है आदमी, यहां भी मर रहा है, यहां भी मर रहा है, यहां भी मर रहा है, ये भी होमिसाइड, ये भी होमिसाइड, ये भी होमिसाइड, ये भी होमिसाइड। ये वाली होमिसाइड लॉफुल में आ जाएगी, कोई सजा नहीं है। ये तीनों कहां आ जाएगी? यहां पे आ जाएगी। ठीक है, 304A में डेथ बाय नेग्लिजेंस, और 304 और 302 यानी कल्पेबल होमिसाइड कहां आ गई? इधर आ गई। तो हम किसे पनिश कर रहे हैं? रिजल्ट को नहीं कर रहे हैं, हम किसे कर रहे हैं? मेंस। यही बात आपको ये समझने में मदद करेगी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस है या नहीं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों में डिफरेंस है, तो ये बात, पहली बात तो गलत है, आप थोड़ा सा मिसगाइडेड हो। हम आज बात करेंगे तो सर अंतर है क्या और क्या नहीं है। यहां समझिए, कल्पेबल होमिसाइड के ही 2 प्रकार हैं। वन इज कोल्ड मर्डर और वन इज कोल्ड कल्पेबल होमिसाइड।
not amounting to murder. बेहतर ये रहे यहां क्या लिख लो, मर्डर नहीं लिख के क्या लिखो, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब आपराधिक मानववध जो की हत्या है, आपराधिक मानववध जो की हत्या नहीं। अंतर इन दोनों में हो सकता है, अंतर मर्डर में और कल्पेबल होमिसाइड में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मर्डर खुद किसका भाग है। मर्डर में क्या होता है, आप सोचिए मर्डर में क्या होता है। मैंने कोई आदमी पकड़ा, ऐसे गर्दन ली, पूरी काट दी, ये मर्डर है या नहीं है? है। मर्डर में क्या हुआ, एक मानव द्वारा दूसरे मानव की हत्या, और मैं दोष योग्य आदमी हूं, आया ना। और कल्पेबल होमिसाइड की एसेंशियल क्या है, एक मानव द्वारा दूसरे मानव की हत्या, आया ना। होमिसाइड का मतलब तो ये हो गया, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या। और कल्पेबल मतलब मैं दोष योग्य भी हूं, मेरा ये कार्य क्या है, दोष योग्य भी है, फ्री नहीं है। तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में कहां डिफरेंस हुआ, है भी नहीं। कल्पेबल होमिसाइड के ही प्रकार है कौन, मर्डर। फिर बोल रहा हूं, समझ आएगा लास्ट तक आपको लग रहा है कि नहीं सर तो पन्ना काट रहे हैं अपना, साइड हो रहे हैं कि हाँ अंतर नहीं समझाना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंतर है, और जो समझाया जाएगा वो समझाया जाएगा, दोनों में है। आप जिसे अंतर समझ रहे हो आप इससे अंतर करते हो, जो कि गलत है। इनकी दिक्कत क्या हुई, इन्होंने इसको नाम ही नहीं दिया। जैसे इसको तो कल्पेबल होमिसाइड जिसे हम मर्डर मानते हैं, उसे तो इन्होंने क्या नाम दे दिया, मर्डर। दूसरी जो चीज है उसे नाम ही नहीं दिया, क्या बोलते हैं, यानी एक ए ग्रुप बना दिया और जो बच गए वो, ऐसा नहीं बोला बी ग्रुप। ये ए ग्रुप है और ये क्या है, जो बच गए, जो ए नहीं है। नाम दे दो, बी नाम दे दो, नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, कुछ आपराधिक मानववध जो हत्या है और कुछ आपराधिक मानव जो कि हत्या नहीं है। दोनों में अंतर पूछे तो सिंपल सी बात, ये हटा देता हूं एक बार मैं। आपसे अंतर पूछता हूं मैं क्लास में, जो भी कहना चाहता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस है, तो मैं एक बात पूछता हूं कि एक पेड़ में और आम के पेड़ में क्या डिफरेंस है? एक फ्रूट में और एप्पल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बताओ ना, मैंने डिफरेंस पूछा है। ये वही बात है जो आप कर रहे हो किसके साथ, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के साथ। आप डिफरेंस किसके कर रहे हो, फ्रूट वर्सेस एप्पल। वही हाई इन प्रोटीन, वही हाई रिच इन विटामिन वगैरह वगैरह, वही फ्रूट की इंग्रेडिएंट्स हैं, वही क्या है, एप्पल के। कुछ थोड़ी सी स्पेशलिटी होगी, पर बेसिक तो सारे क्या होंगे, फ्रूट के जो बेसिक्स है वो क्या में होंगे, असेंशियल्स है वो काय में होंगे, एप्पल में भी होंगे। एप्पल भी ये क्या है, फ्रूटी तो है। इसमें कैसे डिफरेंस बता सकते हो आप? हाँ, कुछ जो नॉर्मल फ्रूट में होता है उससे इसमें कुछ अलग है, ऐसा हो सकता है, हाँ या ना। तो वो कुछ अलग तो बता सकते हैं, पर ये कहने को आए कि हाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तो है ही नहीं, ये खुद ही क्या है, फ्रूटी तो है। नहीं समझे? आप में से कुछ लोग होंगे जो अपने नाम के आगे अपनी कास्ट लगाते होंगे। जैसे कोई जाट है तो कुछ चौधरी लगाते होंगे,
कुछ अंदर जो उनकी स्पाइसेस है, यानी सांगवा हो गए, गोदारा हो गए, वो लगाते होंगे। तो मैं आपसे किसी से पूछूं जाट और गोदारा में क्या अंतर है, क्या बोलोगे? इन्हीं में से तो ये विदिशा जी, राठौड़ या राजपूत और बीका में क्या अंतर है? इसी के ही क्या है, इसी की स्पाइसेस है। तो इनमें बेसिक तो अंतर हो ही नहीं सकता, बेसिक तो दोनों क्या है, एक ही तो चीज है। हाँ, कुछ अलग हो सकता है, कुछ अलग है, इसीलिए इनको सेपरेट नाम दिया गया। वैसे ही कल्पेबल होमिसाइड की ही स्पाइसेस कौन है? मर्डर है, अलग नहीं है। उसी में से कौन निकला है? मर्डर निकला है, हत्या निकली। क्लियर? तो ये हटा दूं, दोनों में डिफरेंस पढ़ना ही नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड। अभी अभी हमने बात की, कल्पेबल का मतलब दोष के योग्य आपका कार्य होना चाहिए, होमिसाइड मतलब ह्यूमन की, और किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा, और साइड का मतलब मृत्यु। तो सर एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, but all culpable homicide is not murder। बात तो सही है, सभी बीका राठौड़ होते हैं, पर सभी राठौड़ बीका नहीं, यही तो ये कह रहा है। सभी, है ना, सेम सी ही बात है। सभी पुष्करना ब्राह्मण होते हैं, पर सभी ब्राह्मण पुष्करना नहीं। तो इसने क्या गलत बोल दिया? ये भी तो यही बोल रहा है, सभी मर्डर क्या है, क्योंकि मर्डर किसका पार्ट है? कल्पेबल होमिसाइड का ही है, पर सभी कल्पेबल होमिसाइड क्या नहीं होते? मर्डर नहीं होते। सभी धर्म, सभी जाति वाले जो है ना, वो इंसान होते हैं, पर सभी इंसान इसी जाति के नहीं होते। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि उसकी ही इसमें सभी सेब जो है वो फ्रूट होते हैं, पर सभी फ्रूट, यही तो बात है। इसमें भी कंफ्यूज हो जाता, नहीं अंतर है। अंतर कैसे हुआ? उसी का भाग है। तो सर है क्या, दिक्कत क्या आ रही है, आइए देखते हैं। कल्पेबल होमिसाइड के लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो ये बताओ। अभी तक आपने जो समझा, मैंने आपको कहा था पढ़ के आना, पर नहीं पढ़ के आए, तो मैं अपने हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ। अभी तक मैंने जो बताया उसके हिसाब से आप बताओ, कल्पेबल होमिसाइड में नेसेसरी क्या है, बेसिक एलिमेंट क्या है, फिर ही तो अंतर पता लगेगा। बेसिक क्या होना ही चाहिए कल्पेबल होमिसाइड में? पहली चीज, डेथ ऑफ ह्यूमन, हाँ या ना? सेकेंड, बाय ह्यूमन, हाँ या ना? मानव, एक जानवर मार दे किसी को, इंसान को, क्या आईपीसी 299 में आएगा? क्या उसे फांसी की सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा? नहीं। डेथ ऑफ ह्यूमन बाय ह्यूमन, यहां पर्सन वर्ड यूज नहीं है, और होता भी तो भी मैंने आपको जिस दिन पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि यहाँ आईपीसी के अंदर जहां भी लिखा हुआ है कि ये कोई अपराध कोई व्यक्ति करेगा, तो व्यक्ति के अंतर्गत इंसान भी आता है और कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी आता है। पर मैंने उस दिन भी समझाया था कि सभी अपराध कंपनियां या ये पर्सन नहीं कर सकते। जैसे रेप एग्जाम्पल लिया था, क्या कंपनी रेप कर सकती? नहीं। पर चेक बाउंस, धोखा, है ना, ये सब कंपनी भी कर सकती। बहुत सारी चीजें हैं जो, बहुत सारे अपराध हैं जो लॉजिकल समझना है कि कंपनी भी कर सकती है, नहीं। तो वैसे ही मर्डर कौन नहीं कर सकता? कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता। इसके लिए कौन चाहिए होगा? इंसान चाहिए होगा, ठीक है। यानी डेथ होनी चाहिए किसकी? ह्यूमन की। किसके द्वारा? दूसरे। और तीसरी जो नेसेसरी चीज है, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल
आपराधिक होना चाहिए। ये जो आपका कंडक्ट है वो वर्दी ऑफ ब्लेम होना चाहिए, वर्दी ऑफ ब्लेम, यानी आपके किसी कार्य या अवैध लोभ के कारण ही क्या हुआ हो, उसकी मृत्यु हुई हो और ये सजा के योग्य होना चाहिए, इस पे कोई डिफेंस नहीं होना चाहिए आप, यानी यहाँ ब्रैकेट में लिख दूं तो क्या होना चाहिए, मेंस रिया। वर्दी ऑफ ब्लेम किसे करते हैं हम, दुराशय वाले व्यक्ति को ही करते हैं। ये तो बेसिक नीड है कल्पेबल होमिसाइड, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या और जो भी क्या हो अपराध हो, मेंस रिया के साथ हो, दुराशय के साथ हो, ये तो हो गया कल्पेबल होमिसाइड की बेसिक। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 299, डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ये सब कल्पेबल होमिसाइड ही है, ध्यान रखना जो हम पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन पढ़ोगे तो एक बात समझ आएगी, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, जो कोई किसी की मृत्यु कारित करता है वो भी किस आशय से, मृत्यु कारित करने के ही आशय से, और with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with knowledge that he is likely by such act cause death, commits culpable homicide। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में तो अंतर होगा नहीं। पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि वास्तव में मानव वध जो कि आपराधिक हो, जिसे अपराध मानते हैं, वो कैसे हो सकता है। तो क्या होना चाहिए, कोई कार्य या लोप होना चाहिए, यानी दो चीजें चाहिए अपराध के लिए, एक्टस रियस और मेंस रिया। मैंने मारा हो और दुराशय से मारा हो, हाँ या ना, मैंने जला के मार दिया, एक्टस रियस है, मैंने खाना नहीं दे के मार दिया, इलीगल ओमिशन है, एक्टस रियस है। और इनमें क्या होना चाहिए, मेंस रिया भी होना चाहिए। मैं खाना बना रहा था, खाने बनाते बनाते बाहर गया, जो जिस खाने से वो जिस आग से खाना बन रहा था वो आग किसी के लग गई और कोई महिला थी रसोई में मर गई, क्या मैंने मारा, एक्टस रियस तो है, मेंस रिया नहीं। तो दो चीजें चाहिए, क्या क्या, एक्टस रियस और मेंस रिया। वो आईपीसी ने दो चीजें बताई कि मेंस रिया हम दो चीजों को मान रहे हैं, या तो इंटेंशन को या नॉलेज को। और ये बात हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं, इंटेंशन सबसे ग्रीवियस मेंस रिया है। अगर आपका आशय ही है कुछ करने का तो वो तो मेंस रिया आपकी है ही है। तो दो तरह की मेंस रिया, आपका आशय और नॉलेज। आइए पढ़िए बैरेक्ट की लैंग्वेज। तीन चीजें इसके अंदर। फर्स्ट वन ऐसे लिखता हूं यहां पे, whoever causes death by whoever causes death, हिंदी में जो कोई, पहले इंग्लिश में लिखते हैं, by doing an act। First one, with the intention of causing death। Second, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। Third, with the knowledge that he is by such act likely to cause death। तीनों का अब मतलब समझाता हूँ, ये तो अंग्रेजी में डेफिनेशन हो गई, कमिट्स द एक्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड।
3 पॉइंटों में ही कल्पेबल होमिसाइड आपको आना चाहिए। किसी व्यक्ति को कब आप आपराधिक मानववध के दोषी ठहरा सकते हो? मानववध, एक मानव द्वारा दूसरे मानव की हत्या, और आपराधिक होना चाहिए कब? Whoever causes death, जो कोई क्या करता है? मृत्यु करता है। मृत्यु का अर्थ आप पढ़ चुके हो पहले, कोई धारा है क्या? मृत्यु 46 क्या कहती है? मृत्यु से यहाँ मानव। तो हमें ये भी पता है होमिसाइड का वैसे भी अर्थ क्या है? मानव। और इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, जो कोई क्या करता है, जो कोई में यहाँ व्यक्ति नहीं लिखा, जो कोई यानी सिर्फ ह्यूमन को ले रहा है, जो कोई क्या करता है? मृत्यु करता है। मृत्यु यानी किसकी कर रहा है? मानव मृत्यु। बाय डूइंग एन एक्ट, किसी कार्य द्वारा। आपको कुछ धाराएं भी याद होगी, 32-33। कार्य के अंतर्गत अवैध लोभ भी आता है, यानी मैं किसी को गोली मार के मारूं तो भी आपराधिक वध है, मैं खाना नहीं दे के भी मारूं तो भी क्या है? तो ऐसा नहीं है, एक्ट के अंतर्गत कुछ करना ही होगा, कुछ नहीं करके भी क्या हो सकता है ना? मैं किसी की गेट बंद कर दूं, कुछ भी उसे नेसेसिटी ना दूं, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्लियर? कुछ नहीं करके भी क्या हो सकता है? वध किया जा सकता है। तो कुल मिला के, और एक्ट के अंतर्गत सीरीज ऑफ एक्ट भी आता है, इलीगल ओमिशन में सीरीज ऑफ, ये सारी बातें आपको 32-33 में पढ़ी हो। जो कोई मानव मृत्यु करता है कुछ करके या कुछ अवैध लोभ करके। साहब डॉक्टर भी तो करता है इलाज करते हुए मानव मृत्यु, क्या कल्पेबल होमिसाइड है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? वहां एक्टस रियस तो है, ये तो क्या हो गया ऊपर वाला? एक्टस रियस, जो कोई किसी कार्य द्वारा मृत्यु कर रहा है। ये सब क्या है? तीनों मेंस रिया, दुराशय। डॉक्टर भी कर रहा है, एक जिसको किसी ने इंटॉक्सिकेट किया है वो भी कर रहा है, एक पागल भी कर रहा है, कोई पीडी के राइट में भी कर रहा है ना? उन सबको हम एक्सक्लूड कर दें। क्यों? क्योंकि पीडी जनरल एक्सेप्शन सभी धाराओं के, धारा 6 पता होगी आपको, सभी धाराओं के अपवाद के स्वरूप पढ़ा जाएगा। यहाँ क्या चाहिए? मैं और मेरा दोस्त घूमने गए पहाड़ों के पास में, हम बातें कर रहे थे, बातें करते करते मैंने इधर मुड़ा, मुड़ते उसके हाथ लगा और वो नीचे गिर गया, मर गया। दैट इज कल्पेबल होमिसाइड, दैट इज होमिसाइड। ह्यूमन द्वारा ह्यूमन की हत्या, हाँ या ना? एक्टस रियस तो है, मेरे हाथ लगाने से क्या मर, पर क्या मिसिंग होगा? ये 3। क्या विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था? क्या मेरा आशय था उसे मारने का? अगर था तो कल्पेबल होमिसाइड, वरना सिर्फ होमिसाइड। सेकंड, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। यहां तो आपका क्या है? मृत्यु कारित करने का ही आशय है। आपने किसी की मृत्यु कारित की, और किस आशय से की? किस इंटेंशन? मारना ही है। तो आदमी के पास गए, वो पीछे खड़ा था, तलवार ली, पूरे गले से ऐसे पार कर दी, गला काट दिया, 2 टुकड़े कर दी। क्या आशय रहा होगा? कोई चोट पहुंचाऊं उसे? तो इंटेंशन टू कॉज डेथ ही था, और वो मर भी गया उसमें। नहीं मरता तो 307 में आ जाता, अटेम्प्ट टू मर्डर। पर यहां मेरा क्या था? आशय ही था मारने का, मर गया, कल्पेबल होमिसाइड, फर्स्ट टाइप ऑफ, हाँ या ना? सेकेंड वन इज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। लिखा है क्या? नहीं, मारने का आशय नहीं है मेरा। मेरा आशय क्या है? कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। मेरा आशय कोई शारीरिक क्षति कारित करने का ही है। क्षति के 4 प्रकार आपने पढ़े होंगे, सेक्शन 44, 4 प्रकार है ना? एनी हार्म विच एवर इलीगली कोज टू बॉडी, टू पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ये सिर्फ क्या कह रहा है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। केवल आप क्या कर रहे हो? कोई शरीर पे क्षति दे रहे हो। जो क्षति कैसी है? एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। एक तो मैं यहाँ जाके यहाँ पिस्टल से गोली चलाई, गोली चलाने का मेरा, मैं वहाँ जब कोर्ट में खड़ा हूँ ये बोल दूँ, सर मेरे तो सिर्फ चोट पहुँचाना आशय था, गोली से सर पे गोली मार के, मेरा तो आशय केवल क्या था? इसकी थोड़ी बहुत लग जाए, ऐसा बोल सकते हो क्या? वहाँ आपका आशय क्या है? मृत्यु। पर कहीं आपने किसी के लाठी से सर पे मारी 5-6 बार, आपका आशय तो मारने का जान से नहीं है। मारने का है क्या? नहीं। किसका आशय है? शारीरिक क्षति का। पर वो शारीरिक क्षति कैसी है? जैसे डेथ हो सकती, तो वो कहाँ आएगा? यहाँ। इससे कमजोर है ये, देखिए
जब हमने क्या कहा था, हम मेंस रिया को पनिश कर रहे हैं, रिजल्ट को नहीं। ये क्यों अलग अलग दे रहे हैं? क्यों 304 302 दो अलग पनिशमेंट है मृत्यु की? क्यों 304A में अलग पनिशमेंट है? मेंस रिया का खेल है सारा, जो मैं पहले बता चुका। जितना मेंस रिया ज्यादा उतनी सजा ज्यादा, जितना मेंस रिया कम सजा धीरे धीरे घटती जाएगी। 302 302 से 304, 304 से 304 पैरा 2, उससे 304A, उससे भी नीचे चलोगे तो जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4। क्लियर? यहां पे क्या है, किसी को मारने की ही आशय है। यहां क्या है, मेरा आशय केवल क्या है, क्षति कारित करने। पर वो क्षति कैसी है जिससे क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। जैसे कई बार कई लोग ऐसे भीड़ के अंदर आपने देखा होगा, कई लोग आए और किसी को मार रहे हैं बुरी तरीके से, तो आप क्या रहे, मर जाएगा मर जाएगा, पागल है क्या, क्या कर रहा है? आप तो सिर्फ रीस में क्या कर रहे हो, कूट रहे हो, आपको नहीं पता क्या हो सकता है। परंतु आपकी आशय केवल क्या है, हाथ पांव तोड़ने का। आप घर से क्या सोच के आए हो, साढ़े हाथ पांव तोड़ देगा। मारने की इच्छा से आते तो कहाँ होते, और मार देते तो क्या होते, यहाँ आते। यहाँ मरना सब में जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर ही बात कर चुके, whoever causes death, मर तो गया ही है, उसी बात की बात कर रहे हैं। अब मेंस रिया का खेल है सारा। एक्टस रिया तो सब में सेम है, आपके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु तो हो चुकी है, बात हम क्या कर रहे हैं, मेंस रिया। अगर मारना ही इच्छा थी आपकी, मारना ही आशय था, तो सजा ज्यादा मिल जाएगी, देखेंगे आगे। आपका आशय क्या था, मारना नहीं था, केवल शारीरिक क्षति पहुंचाना। पर वो क्षति कैसी थी, जिससे मर सके। और लास्ट, आपका इंटेंशन था ही नहीं, न मारने का जान से, न ही ऐसी क्षति कारित करने का जिससे मर जाए। आपको तो सिर्फ ज्ञान था, ये जो मैं कर रहा हूं इससे क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति मर जाए। और विद द नॉलेज दैट ही इज बाय सच एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ। आपका आशय तो बिल्कुल भी किसी को मारने का नहीं था, पर आपको ये ज्ञान था कि ये जो आप कर रहे हो, ना तो जान से मारने का आशय था और ना ही ऐसी बॉडीली इंजरी करने का आशय था जिससे कोई मर जाए। पर आपको क्या था, नॉलेज था कि ये आदमी मर सकता है। आपको नॉलेज हो या नहीं, आम नॉलेज की बात कर रहे हैं कि ऐसा कार्य क्या कर सकता है। जैसे कि यहाँ इस गेट पे मैं एक बंदूक लेके आया आपको दिखाने के लिए, गेट पे फायरिंग कर रहा हूँ। क्या हो सकता है, कभी भी कोई और उसके, हाँ या ना, लग सकती है ना। कहीं फायरिंग रेंज में जहाँ प्रोहिबिटेड एरिया है कि यहाँ शूटिंग करके ट्राई नहीं करना, मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। क्या नॉलेज है मुझे, भीड़ भड़ाके के इलाके में खतरनाक गाड़ी से ड्रिफ्ट मार रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, बिना ब्रेक की गाड़ी लेके घर से निकल रहा हूँ फुल स्पीड के अंदर। क्या नॉलेज है, मेरे कार्य से क्या हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती। पर क्या मैं मारना चाहता हूँ किसी को? क्या मेरा किसी को कोई इंजरी करने का भी आशय था क्या, जिससे मृत्यु हो जाए? नहीं। पर मुझे ज्ञान था कि इससे क्या हो सकता है ना, मुझे हो किसी को भी हो, तो वो क्या आएगा यहाँ। तो कल्पेबल होमिसाइड में एक्टस रिया 1, मेंस रिया 3। जो कोई किसी की क्या करता है, मृत्यु कारित करता है किसी कार्य द्वारा, वो कार्य को करते वक्त उसका इंटेंशन ही किसी की मृत्यु कारित करना है, तो फर्स्ट काइंड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। वो कार्य को करते वक्त उसकी आशय केवल शारीरिक क्षति कारित करना है, जिसका रिजल्ट क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। और तीसरा, वो कार्य करते वक्त उसकी कोई आशय ही नहीं है, उसको पर ज्ञान है, क्या होगा, मृत्यु हो सकती है। जैसे शादियों के अंदर नाचते हैं ना, मुन्ना भैया कर रहा था मिर्जापुर में, क्या सेंस है इस बात का? आपका किसी को इंटेंशन था उसका मारने का, था क्या? अरे बोलो ना, क्या उसका ये इंटेंशन था किसी को कोई बॉडी इंजरी कर दे जिससे वो मर जाए, किसी का सर खोलने का, कुछ करने का, नसें काटने का, टांगे तोड़ने का कोई आशय था? नहीं। पर क्या उसे नॉलेज था कि क्या हो सकता है? भाई पी के दारू में भंड होके आदमी शादी में नाचते नाचते फायरिंग करेगा तो क्या रिजल्ट निकल सकता है? उस फायरिंग से किसी की मृत्यु हो सकती है। वो मुन्ना भैया अगर उस अपराध में गवर्न होते तो कहाँ गवर्न होते? यहाँ।
डेफिनेशन की बात करें तो सजा की, पनिशमेंट की सेक्शन हमने अभी तक नहीं पढ़ा, डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ, और ये बात पढ़ते वक्त ध्यान रखो, इनको ये अलग क्यों किया गया है, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर को अलग क्यों किया गया है। एक ही ऑब्जेक्ट, सजा कम करना। एक व्यक्ति जो किसी को जान से मारने के लिए मारता है उसकी सजा में, और एक व्यक्ति जिसे सिर्फ ज्ञान था कि ऐसा हो सकता है उसकी सजा में, और एक व्यक्ति जिसकी उपेक्षा से, और एक व्यक्ति जिसने पीढ़ी में मारा है, चारों की सजा में अंतर होना चाहिए या नहीं। सिर्फ और सिर्फ इनमें डिफ्रेंशिएट करने का, दो धाराएं लिखने का एक ही ऑब्जेक्ट कि हमें क्या देनी है, सजा में अंतर रखना है। नहीं तो उस व्यक्ति में जो जानबूझ के किसी को मारता है और उस व्यक्ति में जिससे किसी की उपेक्षा में या सिर्फ ज्ञान होते हुए बिना आशय के मृत्यु हो जाए, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता। क्लियर? क्लियर? ये है आपका कल्पेबल होमिसाइड। बोल के देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले बैरेक से देख लो। Whoever causes death by doing an act, ये क्या खत्म हो गया आपका, एक्टर से। क्या क्या जरूरी है उसके लिए, आप डेथ करो किसी, चाहे कार्य द्वारा करो चाहे लॉ, ये जरूरी है, डेथ होनी जरूरी है, तभी कल्पेबल होमिसाइड का मतलब किल हो चुका है, मर चुका है। होमी मतलब ह्यूमन, और ये अपराध में, अपराध में कब आएगा, जब ये मेंस्ट्रिया होगी। ये होमिसाइड की डेफिनेशन है और ये कल्पेबल की डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना। समझ गए ना, ये तो काय की है, होमिसाइड, और ये क्या है, कल्पेबल। अब ये होमिसाइड यानी एक ह्यूमन द्वारा दूसरा ह्यूमन मर तो गया, परंतु इसे कल्पेबल बनाना है, आपराधिक बनाना है, दोष योग्य बनाना है, तो क्या चाहिए, तीन में से कोई एक, तीनों नहीं, कोई एक। Whoever causes death by doing an act, पहला with the intention of causing death, आशय ही क्या है, मारने का। सेकंड with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, ऐसी इंजरी कर रहे हो जिससे मर सकता है कोई व्यक्ति। आपकी इंटेंशन केवल काय की है, इंजरी करने की, मारने की है ही नहीं। सजा इससे तो कम ही होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि यहाँ तो मारना ही था, यहाँ केवल बॉडीली इंजरी करने की इच्छा थी, उससे मर सकता था और मर ही गया। और थर्ड वन विद द नॉलेज, बस आपका नॉलेज है कि आपके कार्य से सामने वाला मर सकता। इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, न तो क्षति पहुंचाने का और न ही जान से मारने का। तीनों की ग्रेविटी में अंतर है, देख लीजिए आप, तीनों की सजा में भी अंतर होगा, ये देखना आप, कमाल की बात। और सजा में अंतर के लिए इन्होंने क्या किया है, ये डिफ्रेंशिएट किया है। तीनों के एग्जाम्पल तो समझ गए, देओ एग्जाम्पल देओ इंटेंशन टू कॉज डेथ का। एक तोप है, उसके अंदर आपको घुसा दिया, गोला डाल के चला दिया, क्या मैं कह सकता हूँ नहीं मेरे तो सर नॉलेज था, शायद मर जाए। मारना ही आशय है, इस काम से ही पता लग रहा है। हालांकि ये सभी एविडेंस के खेल है, पर एविडेंस सर्कमटेंशियली तो होते हैं, परिस्थिति में पता लगता है। ड्रिल मशीन लेके आदमी में माथे में 20 एक छेद कर दिए, कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज लाइक इंटेंशन टू कॉज डेथ। आप क्या कर रहे हो, मारना ही है और मार रहे हो। दूसरे में विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी, हो सकता है उस कार्य से कोई व्यक्ति मर जाए, पर आपका आशय केवल क्या था, शरीर। आपका आशय था किसी को बढ़िया पेन दे दें, बेड रेस्ट दे दें 20-25 दिन के, कूटा 10 एक आदमी ने मर गया। वो बहुत बार होता है, भीड़ ने मारा, मारना नहीं चाहते वो भीड़, मर जाते हैं लोग, आपको पता होगा। ये भी काय में आएगा। सेकंड, सिर्फ आपका क्या था, शारीरिक क्षति का, उसका रिजल्ट क्या निकल सकता था। अब मैंने, अब इधर देखो, ऐसा नहीं है कि आप सभी को, मैंने आपको थप्पड़ मारा आप मर गए, क्या कल्पेबल होमिसाइड है क्या, बोलो ना। Whoever causes death by doing an act, डेथ हो गई, कैसा एक्ट के द्वारा, इंटेंशन, मेरा इंटेंशन था, क्या मेरा ऐसी बॉडीली इंजरी कारित करने का इंटेंशन था जिसका संभाव्य परिणाम क्या हो, मृत्यु। क्या थप्पड़ से कोई मरता है क्या, और क्या मुझे नॉलेज था कि इस थप्पड़ से मर जाएगा, तो क्या मेरे थप्पड़ से अगर कोई मरा है
क्या कल्पेबल होमिसाइड में आऊंगा क्या? एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, आपने किसी थप्पड़ मारा वो मर गया, क्या कल्पेबल होमिसाइड है? नहीं, होमिसाइड है, कल्पेबल नहीं। तो सर सजा काय की मिलेगी? केवल हर्ट की। हम रिजल्ट को पनिश नहीं करते, हम किसे पनिश करते हैं? मेंसरिया। अगर इन तीनों में नहीं आता मेंसरिया, हाँ आपको पता था वो पेशेंट है, हो सकता है उसकी शारीरिक क्षमता क्षीण हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तब आप उसे थप्पड़ मारो, आपको पता था वो थप्पड़ से मर सकता है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली, ऐसी है। और अगला आपको नॉलेज हो कि इसे मर सकता है। थप्पड़ से कौन मरता है? मैंने थप्पड़ मारा, मर गया अगला साला, फूटे उसके। क्लियर? क्लियर? इसके एग्जाम्पल आए समझ? विद द नॉलेज क्या समझ आया? ये तो मैंने बताया, कुछ खुद से भी बता दो। वो तो इंटेंशन टू कॉज डेथ होगी, पॉइजन ही दे रहे हो तो पॉइजन से तो मरेगा ही अगला। पर क्या इससे आपको ये लग सकता है कि मर जाए कोई जान से? नेग्लिजेंस में चला जाएगा। ठीक है, वो घुमा दिया आपने मेरे ही एग्जाम्पल को। ये तो पता है आपको, ये तो आपको जानते हो। स्ट्रीट फाइट चैप्टर 6 में आ जाएगा। आप ना तो आपका इंटेंशन है किसी को जान से मारने का, ना ही इंटेंशन है कोई ऐसी बॉडीली इंजरी करने का जिससे मर जाए। बस आपको क्या है? नॉलेज है कि आपके करते से क्या हो सकता है, कोई मर सकता है। ना तो क्या है इंटेंशन टू कॉज डेथ और ना ही इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। तो एग्जाम्पल दो। आपने तलवार डांस देखा है? अभी अभी एग्जाम्पल दिया मुन्ना भैया का मैंने। ऐसे क्या करते हो बबुआ? इधर आओ। अब सेक्शन 300 देखो, इनमें तो अंतर है ही है सर, तो फिर हो गया ना कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अंतर, अगर दोनों में है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक फ्रूट में और एप्पल में क्या अंतर होगा? जो फ्रूट के इंग्रेडिएंट्स होंगे वो तो होंगे ही होंगे, प्लस में कुछ हो सकता है, आया ना? तो वो क्या बन जाएगा? स्पेशल नाम हो जाएगा। अभी बात की एक बीका में और राठौड़ में क्या अंतर है, और राठौड़ों के जो इंग्रेडिएंट्स है वो तो होंगे ही होंगे, कुछ अलग। बीका जी के वंशज होते ही वो क्या हो गए? इतना ही तो फर्क हुआ। एक पेड़ में और आम के पेड़ में क्या डिफरेंस है? वही सेम बेसिक सारी बातें, बस उसमें आम उगते हैं, इतना सा फर्क है। वैसे ही कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस नहीं हो सकता। मर्डर खुद कौन है? कल्पेबल होमिसाइड है। आम खुद कौन है? एक फ्रूट ही है। एप्पल खुद कौन है? एक फ्रूट ही है। बीका खुद कौन है? एक राजपूत ही है, आया ना? तो वैसे ही मर्डर स्वयं क्या है? कल्पेबल होमिसाइड है। तो दोनों में अंतर नहीं है, कुछ अलग हो सकता है। आइए देखते हैं क्या अलग है। डेफिनेशन ऑफ मर्डर पढ़िए, इसीलिए आपको कहा था कल पढ़ के आओ ताकि आप मेरे से कुछ पूछते और कुछ नहीं। अब मेरे को ही डिटेलिंग में जाना पड़ रहा है। Whoever causes death, ऐसा लिखा है शुरुआत कल्पेबल होमिसाइड, पर वहां ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण बताओ पहले।
डेथ को परिभाषित करने की, जैसे मैंने पहले दे दी पेड़ की परिभाषा, अब मैं कहूं कि फ्रूट की दे दी और अब मैं कहूं आम क्या होता है, तो मुझे क्या वापस सारी बातें बतानी पड़ेगी फ्रूट के क्या होते हैं? मैंने पहले बता दिया राजपूत कौन, अब वापस बताना पड़ेगा कि बस इतना ही कहना है उन्हीं राजपूतों में से जो बीका जी के वंशज है वो सारे क्या हो गए? बीका कहलाएंगे। इतना ही तो कहना है। तो जब मैंने डेफिनेशन दे दी कल्पेबल होमिसाइड की, तो मर्डर के लिए वापस सारी चिट्ठी थोड़ी बताऊंगा कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या हो और फलाना हो ढिगड़ हो, नहीं बताने की जरूरत, इसलिए इसने भी नहीं बताई। इसने क्या कहा, वो जो लोग थे, वो जो राजपूत है उनमें से जो बीका जी के वंशज है वो क्या कहलाएंगे? बीका। तो इसने कहा वो जो कल्पेबल होमिसाइड आपने पढ़ा उनमें से ये जिसके पास है वो क्या कहलाएगा? मर्डर। बाकी सब क्या कहलाएंगे? कल्पेबल होमिसाइड नहीं, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर तो खुद ही है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो डिफरेंस कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में नहीं हो सकता। डिफरेंस काय में है? कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इनसे दिक्कत क्या हो गई? इन बेवकूफों ने नाम ही नहीं दिया कोई। ये तो बेवकूफ नहीं थे शायद, आगे लोगों ने खराब कर दिया काम। नाम तो क्या लिख दिया? कल्पेबल होमिसाइड, फिर मर्डर, और फिर सजा सीधी दे दी मर्डर की, और फिर बता दी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर की। लोग समझ रहे हैं जो 299 में परिभाषा है उसकी सजा 304 में है, जबकि ऐसा नहीं है। 299 में तो परिभाषा काय की है? आपराधिक मानववध की। और 304 में सजा काय की है? आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है की, ना कि आपराधिक मानववध की, क्योंकि मर्डर भी खुद ही क्या है? आपराधिक मानववध ही है। आइए, ये सब तो मर्डर में भी होगा, हाँ या ना? तो स्पेशल क्या है? इसने बोला एक्सेप्ट इन केसेस हेरिन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। आपराधिक मानववध ही क्या है? तो डिफरेंस काहे का पढ़ रहे हो? राजपूत ही क्या है? बीका। कहां पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? दोनों में अंतर है ही नहीं। बस अपवादिक परिस्थितियों को छोड़ दो तो सभी आपराधिक मानववध ही क्या है? हत्या है। प्लस ये चीजें हों अगर उसमें तो यानी एक तो मर्डर में कौन नहीं आएंगे? जो इसके अपवाद दे रखे हैं 5, वो कभी भी क्या नहीं हो सकते? मर्डर। एक्सेप्ट इन केसेस, आपराधिक परिस्थितियों को छोड़कर आपराधिक मानववध ही हत्या है, ऐसा ही लिखा है हिंदी में। तस्मीन पश्चात आपराधिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध क्या है? यही लिखा है अंग्रेजी में। एक्सेप्ट इन केसेस हेरिन आफ्टर एक्सेप्टेड, जो हमने अपवाद दे दिए उन्हें छोड़ दो, यानी वो तो कभी भी मर्डर नहीं हो सकते। उसके अलावा जितनी भी कल्पेबल होमिसाइड है वही क्या कहलाएगी? मर्डर। तो लिख दूं ऐसा, एक्सेप्ट इन केसेस हेरिन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। पर कब? हमेशा नहीं, 4 शर्तें हैं। अगर किसी फ्रूट को आपको सेव करना है तो उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं सर? पहली तो वो अपवाद में नहीं आना चाहिए जो हमने पीछे नीचे बताए, हाँ या ना? और 4 शर्तें और हैं। पहली शर्त, एक्सेप्ट इन केसेस हेरिन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट by which death is caused, if the act by which, सिर्फ समझ लो ये तो डायरेक्ट में लिखा हुआ है सब, if the act by which death is caused is done with the intention of causing सर ये तो सेम ही है। यहाँ भी क्या लिखा है? Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death. इधर भी क्या लिखा हुआ है? If the act by which death is caused is done with the intention of causing death.
अब जो बड़े बड़े भूम्या पितर है वो कहते हैं यहाँ क्या है, दी एक्ट है, और यहाँ क्या है, एन एक्ट है, ये अंतर है। एन एक्ट एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो इसके अंदर मृत्यु होना डेफिनेट नहीं है, और द एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो इसमें मृत्यु होना क्या है, डेफिनेट है। तो अगर कोई एक्ट जिससे आपका मृत्यु कारित करने का आशय हो और वो डेफिनेट नहीं हो मृत्यु होना, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा, डेफिनेट हो तो मर्डर में आ जाएगा। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, और जिसके पीछे कितनी किताबें लिखी गई, कितनी वीडियो बन गई, कितनी क्लासें हो गई। कोई ऐसी बात नहीं है। जिसने भी, हालांकि मेरे को इतना ज्ञान नहीं अंग्रेजी का, पर जिसने भी अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत, तो एक बात बताओ, कोई वर्ड जो पहले से यूज कर रखा है उसे वापस यूज करोगे तो द आर्टिकल लगेगा कि एन लगेगा? कोई वर्ड जो पहले से यूज हो रखा है उसको वापस यूज करना है तो आर्टिकल कौन सा लगेगा? क्योंकि ये एक्ट यहां यूज हो चुका है, इसी को ही आगे डिफाइन कर रहे हैं। एक्सेप्ट इन केसेस हेरिन आफ्टर एक्सेप्टेड, यही कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट, कौन सा एक्ट जो वहां बता रहे हैं हम, whoever, वो जो डेथ करने वाला एक्ट है। तो ये एक्ट वर्ड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या लगा है, ये अंग्रेजी के कारण दे लगा है, ना कि लगाने के कारण दे लगा है। ठीक है, इफ द एक्ट, कौन सा एक्ट, बाय विच डेथ इट कोज्ड, यानी जो आपको कल्पेबल होमिसाइड में बताया गया वो एक्ट, यानी इस एक्ट को हम रिपीट कर रहे हैं, इस वर्ड को हम वापस रिपीट कर रहे हैं। और जब भी रिपीटेशन ऑफ वर्ड होता है तो आर्टिकल कौन सा लगता है? द लगता है। ये तो सबको पता है। तो ये द किस लिए लगा है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड के लिए, क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि हम यहाँ कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, इसकी। यानी ये पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ो, ये इसलिए कह रहा है। इफ द एक्ट, कौन सा एक्ट? कल्पेबल होमिसाइड वाला, इज डन विद द, ये वाला ही एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ इज मर्डर। ये तो सर आपने कह दिया, अब अंतर बताओ। ये भी क्या कहता है, ये भी क्या कहता है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, और ये भी क्या कहता है। तो अंतर तो कोई है ही नहीं, ये दिख रहा है सबको, आंखें खुली है। इसका मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड ऑलवेज मर्डर। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इज ऑलवेज मर्डर। ये हमेशा ही क्या होगा? हत्या में ही होगा। यानी हम करना भी क्या चाह रहे थे, अब सोचिए, हम पनिशमेंट देख रहे थे। पनिशमेंट किस में ज्यादा है, मर्डर में ज्यादा है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ज्यादा है? तो जिसमें आपने किसी की मृत्यु की और आशय भी क्या था, तो इसकी सजा कम होनी चाहिए ज्यादा, तो इसे हमें कहां डालना चाहिए ज्यादा सजा के लिए? तो जब भी आपकी इच्छा किस क्या करने की है, जान से मारने का ही आशय है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड ऑलवेज क्या होगा? अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। और पनिशेबल हमेशा कहां होगा? 302 में। जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मारने का आशय रखते हुए मारता है तो वो हमेशा काय में आएगा? 302 में आएगा, 304 में नहीं। याद रहेगा, यहां लिखिए ब्रैकेट के अंदर, ऑलवेज फर्स्ट टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड ऑलवेज कंसिडर्स एज ए मर्डर। कोई अपवाद, जो 5 नीचे दे रखे हैं उन्हें छोड़ दो, बाकी ये हमेशा काय में आएगा। हाँ, अपवाद में आ गया तो वापस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर चला जाएगा। तो यहां फर्स्ट में क्या लिखेंगे? फर्स्ट इटसेल्फ मर्डर, यानी ऑलवेज मर्डर। फर्स्ट टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, फर्स्ट टाइप ऑफ culpable homicide in itself murder is always murder। ये हमेशा ही क्या है, समझ रहे हो या झूठी अंकारे भर रहे हो? कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है, उसका स्पेसीज क्या है? मर्डर है। ये क्यों कर रहे हैं हम? अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आपने किसी की मृत्यु की,
उसमें ग्रीवियसनेस ज़्यादा है तो हम उसे मर्डर कहेंगे, उसमें ग्रीवियसनेस कम है तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉट अमाउंट। कल्पेबल होमिसाइड मत बोलना, क्योंकि मर्डर तो खुद ही क्या है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर मेंसरिया ज़्यादा है तो मर्डर में सज़ा ज़्यादा मिलेगी, मेंसरिया कम है तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में सज़ा कम। आपराधिक मानववध की सज़ा नहीं दे रखी है कहीं, आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है की सज़ा है, क्योंकि आपराधिक मानववध ही हत्या है, आपराधिक मानववध वो है जो हत्या नहीं है। हत्या में कंसिडर करोगे सज़ा ज़्यादा मिलेगी, नहीं करोगे सज़ा कम मिल जाएगी। तो पहला टाइप ऑफ, मैंने कहा था ना ये ग्रीवियसनेस के हिसाब से, तो ये सबसे ग्रीवियस यही है। आप किसी को गोली यहाँ लगाई और मार दिया, इच्छा भी क्या थी, आशय भी क्या था, मारना, मार दिया, तो सजा क्या मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए क्या आपको, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो सजा है वो कहाँ है, 302 में है, मर्डर में है, तो ये हमेशा ही काय में कैलकुलेट होगा, मर्डर। अब आता है सेकंड, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। इसके दो भाग है मर्डर में, सेकंड और बनेगा तो इसी से ही, मर्डर किससे बनेगा, इसी से ही तो बनेगा, हाँ या ना। तो इसके यहां दो भाग। मर्डर की डेफिनेशन, एक्सेप्ट इन केसेस हेरिन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। पहला, इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, अगर वो है मृत्यु कारित करने के आशय से ही है तो वो मर्डर ही है, ठीक। सेकंड, इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, ये तो सेम ही है, एज इज लाइक, नहीं, यहां एक और चीज है, एज द ऑफेंडर नोज that it is likely to cause death of the person to whom harm is inflicted। अलग है, कुछ अलग है, क्या अलग है देखो, with the if the act by which death is caused, sorry, except in cases herein after accepted culpable homicide is murder if it is caused by the act by which death with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be injury। इधर देखो, यहाँ तक सेम है, with the intention of causing such bodily injury सेम है, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसी बॉडीली इंजरी जो कि जिससे क्या संभावना है, मृत्यु हो। यहां एक चीज और है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज, अपराधी को पता होना चाहिए, बाय, ठीक है, जो भी है, दो चीजें हो गई। यहां मेंसरिया केवल क्या था, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, यहां मेंसरिया डबल हो गए, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी प्लस दो इंटेंशन है यहाँ, दो मेंसरिया है यहाँ। आपका क्या आशय है, ऐसी बॉडीली इंजरी करने का जो आप जानते हैं कि इससे क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। एक है, मैं ऐसा चोट पहुंचा रहा हूं जिससे हो सकता है मर जाए, मुझे नहीं पता है कि मर जाएगा, ऐसी चोट से हो सकता है कोई व्यक्ति मर जाए। लाइक मैं किसी क्षीण व्यक्ति को मैं चोट पहुंचा रहा हूं, क्षीण मतलब थोड़ा सा कमज़ोर है, ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचा रहा हूं, मैं 5-6 मुक्के मार रहा हूं, वो मर जाता है, क्या मैं आऊँगा यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में कहीं पे? मैंने तो 5-6 मुक्के, मुझे नहीं पता वो क्षीण व्यक्ति, वो कमज़ोर व्यक्ति है, वो बीमार व्यक्ति है, मेरे मारने से मर जाएगा, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, मैंने उसे मारा, वो मर गया। एक मुझे ये पता है कि मेरे इस प्रहार से क्या हो सकता है, ये मर सकता है। डबल, एक तो इंटेंशन क्या आएगा है, ऐसी बॉडीली इंजरी करने का जिससे वो मर सकता है, और ये मर सकना मुझे पता भी है।
मैं जानता भी हूं कि इस प्रहार से वो क्या हो सकता है, मर सकता है। हम किसी को मार रहे हैं, मेरे दोस्त से झगड़ा हुआ, हम 5-6 लोग मारने गए उसे, उसके यहाँ पे कोई ऑपरेशन हो रखा था और डॉक्टर का हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, लगे नहीं कभी। 5 लोग मार रहे हैं उसे, हाथ पांव से इधर उधर पूरी तरीके से मार रहे हैं। उन्हें सिर्फ केवल क्या पता है, वो क्या कर रहे हैं, केवल बॉडीली इंजरी, जिससे क्या हो सकता है, शायद मर जाए, जिसका परिणाम क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। उधर मैं भी हूं, मैं भी वो इंजरी कारित कर रहा हूं जिससे मृत्यु होना संभव है, प्लस मुझे ये पता है कि यहां मारने से क्या होगा, मर जाएगा। प्लस में क्या है, तो किसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए? उस व्यक्ति को जो सिर्फ बॉडीली इंजरी करने आया, उसका इंटेंशन केवल बॉडीली इंजरी करने का था और उसका हो सकता है परिणाम क्या निकले, मृत्यु निकले, या उस पर्सन को जिसका इंटेंशन क्या है, बॉडीली इंजरी करने का, और उसे पता भी है कि इस बॉडीली इंजरी से ये क्या हो जाएगा, मर जाए। किसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए? तो सजा ज्यादा मिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस कल्पेबल होमिसाइड को कहां फेंक दें? एक कल्पेबल होमिसाइड वो अपराधी हैं जिन्होंने हत्या की है, उनमें से हमें छांटना है, ज़्यादा सजा किसे देनी है, कम किसे देनी है। ज़्यादा देनी है उसे हम मर्डर के डब्बे में डाल देंगे, कम देनी है उसे हम नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के। तो कौन से को ज़्यादा मिले सजा, आप बताओ इनमें से? जिसका सिर्फ इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने का था, जिससे हो सकता है मृत्यु हो जाए, या जिसका इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने का था और जो वो जानता भी था कि अपराध, वो जो व्यक्ति जिसे बॉडीली इंजरी कर रहा हूं वो इससे मर सकता है, किसे ज्यादा मिले? जिसे नॉलेज भी है, तो इसे काय में डाल दूं ज्यादा सजा के लिए, मर्डर। समझ गए? अगर सिर्फ आपका इंटेंशन है चोट पहुंचाने का, जिसकी संभावना है मर जाए, कल्पेबल होमिसाइड की परिभाषा में है। यानी अगर ये मर्डर में नहीं आएगा तो ये कल्पेबल होमिसाइड में, और ये कहां चला जाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में। हाँ या ना? अरे भाई, ए और बी 2 लोग हैं, इसका एक ग्रुप है, जिनको बी में नहीं डाला वो अपने आप कहां चले जाएंगे? तो ये क्या है, कल्पेबल होमिसाइड। जो मर्डर में नहीं आएगा वो कल्पेबल होमिसाइड हमेशा क्या मानेंगे, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मानेंगे। तो यानी ये कहां पनिशेबल होगा, ये तो हमेशा कहां पनिशेबल होता है, मर्डर में, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, हमेशा कहां पनिशेबल होगा, ये कहां पनिशेबल होगा, केवल आपकी इच्छा क्या है, शारीरिक क्षति। यानी आप कहीं गए और उसके लाठियों से हमला किया, हाथ पांव तोड़ दिए और उससे उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो आप काय में आओगे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। या आपको पता था कि उसकी ऐसी जगह चोट मारने से वो हो सकता है मर जाए, और आपने फिर वहां चोट मारी, मारना इच्छा नहीं थी, मारने की इच्छा तो सीधे यहीं आ जाएगी, मारने का आशय तो होते ही तो सीधा यहाँ आ जाएगा, पर आपका बॉडीली इंजरी करने का था और आपको पता भी था शायद हो सकता है यहाँ मारने से ये क्या हो जाए, तो कहाँ जाओगे आप, मर्डर में आ जाओगे। क्लियर? ऐसे जबरदस्ती नहीं, समझ आए तो बोलो। तो यहाँ सिर्फ इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, यहाँ इंटेंशन तो है ही चोट पहुंचाने का, पर आपको अपराधी को पता होना चाहिए, इससे वो व्यक्ति जिससे चोट पहुंचा रहा हूं, हो सकता है कोई और ना मरे, पर इस चोट से अपराधी को पता है कौन मर सकता है, जिसको मैं चोट पहुंचा रहा हूं। समझ गए? एक किसी चीज से एलर्जी होती है कई लोगों को, ये बात मुझे पता है कि इसको ये चीज देने से क्या हो जाएगा, एलर्जी, और हो सकता है मर जाए। कई ऑलिव ऑयल से मर जाते हैं लोग, है ना, वो एलर्जेटिक सिस्टम मेरे को पता है। कोई चीज हो सकती है जो सबके नुकसान करे, पर मुझे पता है इस व्यक्ति के ये चीज क्या हो सकती है, ये मृत्यु भी कर सकती है। तो एक तो सिर्फ जो बॉडीली इंजरी करने की इंटेंशन से वो चीज किसी को दे रहे हैं, और एक मैं जिसे ये पता है कि करनी तो मुझे भी बॉडीली इंजरी है, पर मुझे ये नॉलेज भी है कि हो सकता है ये इससे, क्योंकि इसे एलर्जी भी है, ये हो सकता है इस जल्दी रिएक्ट करे और मर जाए। किसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, जिसे का केवल इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने का उसे, या जिसका इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने का और उसे पता भी है कि इससे वो सामने वाला मर सकता है, तो बस उसको कहां डाल दिया हमने, मर्डर। इसी का एक और पार्ट,
whoever causes death by doing act with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death। इसमें कुछ और जुड़ेगा तो ये काय में आ जाएगा, मर्डर। एक्सेप्ट इन केसेस हेरिन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड मर्डर इफ the act by which death is caused is done with the intention of causing death is always considered as a murder। if the act by which death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of the person to whom harm is caused। तीसरा, or if it is done with the, ये तो सेम ही चलेगा, with the intention to cause, ये यहां तक तो सेम ही चलना पड़ेगा। bodily injury to any person which and such bodily injury, ऐसे लिखा है, and such bodily injury, यानी प्लस में कुछ है तभी वो मर्डर में आएगा। देखो सिर्फ इतना हुआ, इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो वहां पर प्लस में क्या है, एंड है ना। एंड का मतलब लॉ में क्या होता है, प्लस। एंड सच बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड is sufficient in ordinary course of nature to cause स्पेशल क्या है सर, बोलो भाई, आप खुद अंदर खोजो। देखो हुआ क्या है, इसमें लोगों ने जजमेंट को बेस बनाया। एक आर वर्सेस गोविंदा वाला है, बहुत सारे जजमेंट है जिनको कोट करते हुए अंतर समझते हैं। ये जो पुराने एक्ट है, आपको सत्य बात बताऊं तो अगर आप इनको खुद इंटरप्रेट करते हैं तो कोई जजमेंट इनको इससे अच्छा इंटरप्रेट नहीं कर सकता। एक्ट इतने गहराई से लिखे हुए हैं, तो हमें इसको समझने के लिए जजमेंट की आवश्यकता है ही नहीं। बेफालतू में किसको बताते हैं कि हाँ भाई कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में डिफरेंस का नाम लेते ही शुरू करते हैं कि इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इसमें प्रीव्यू कॉन्सेप्ट, कोई जरूरत नहीं है। खुद एक्ट कहता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है, समझो। तो हमने अभी तक किसी केस की बात की, मैंने जबरदस्ती की क्या, मैं ये बोलूँ कि हाँ भाई कोर्ट ने ये कहा मर्डर के अंदर ग्रीवियसनेस ज़्यादा होगी, फलाना होगा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। क्यों, खुद ने चिल्ला चिल्ला के लिखा है कि कल्पेबल होमिसाइड का पहला भाग जिसमें आपका इंटेंशन ही है मारने का, तो आपको सजा कम क्यों दे, हमेशा काय में आओगे, मर्डर में। कल्पेबल होमिसाइड का दूसरा पार्ट को 2 भागों में विभक्त किया। आपका इंटेंशन मर्डर का नहीं है, सिर्फ बॉडीली इंजरी करने का है जिससे मृत्यु होना संभव है, पर यह संभावना आपको ज्ञात थी तो मर्डर में जाओ। दूसरा, आपने बॉडीली इंजरी ऐसी कारित की जिससे मृत्यु होना संभव है, एक नॉर्मल संभावना है। और दूसरे इसमें क्या कहा, संभावना कैसी है, आपकी बॉडीली इंजरी ऐसी है कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, सामान्य प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी को भी ऐसा मारोगे ना, वो मरेगा ही। एक मैं किसी के हाथ पांव तोड़ू, किस इंटेंशन से, कोई मर गया मेरे हाथ से, जबकि मैं उसको क्या तोड़ रहा था, केवल हाथ पांव, यानी मैं बॉडीली इंजरी करना चाह रहा था जिसका परिणाम क्या निकल सकता है, मृत्यु। एक मैं उसके सर में रोड से मार रहा हूं, करना अभी भी मेरा उद्देश्य क्या है कि साले का माथा खोल दूं, मारना उद्देश्य नहीं है। इंटेंशन अभी भी मेरा क्या है, केवल मारना। आशय होते ही तो कहां चला जाएगा, हमेशा ही फर्स्ट में। मेरा आशय केवल क्या है, बॉडीली। पर भाई सर में रोड, एक यहां रोड मारो और एक यहां रोड मारो, it is sufficient in ordinary course of nature to cause death of any person। किसी भी व्यक्ति के साथ आप ऐसा करोगे तो क्या हो सकता है, मृत्यु होना संभव है। यानी यहाँ प्रोबेबिलिटी मृत्यु की क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ आपका मेंस रिया क्या हो गया, बढ़ गया। एक आपने नॉर्मल हाथ पांव तोड़े और एक आप क्या कर रहे हो, सर में रोड की मार रहे हो। मारने का आशय नहीं है दोनों में ही भले, पर मेंस रिया किस में ज्यादा है, सोचो। यहाँ पे मेंस रिया केवल इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, और यहाँ मेंस रिया ऐसी बॉडीली इंजरी करने का आशय है जो
प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी की भी मृत्यु, धरती पे कोई आदमी को ऐसा मारोगे तो मर ही जाएगा साहब। क्या होगा इसकी सजा, ज्यादा या कम? क्लियर? क्लियर? अब आप बोलिए, वापस लिखता हूं क्योंकि जगह भी खत्म हो गई। अंतर बताते रहना। इधर देखो, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, पर ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। क्या ये सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन रही है क्या? नहीं, कुछ ही बन रही है। पर मर्डर सारे ही कहां से उठा रहा हूं मैं? यहीं से तो उठाए हैं, पहला भी यहां से उठाया। ऑलवेज मर्डर, इसे हमेशा ही क्या मानोगे आप? एक्सेप्ट इन केसेस हेयरइन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। आपराधिक मानवाधिक क्या है? हत्या है। अगर the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, अगर इससे है तो ये हमेशा ही कल्पेबल होमिसाइड क्या में आएगा? मर्डर में आएगा, पहला। सेकेंड वन इज, ये कहां से लेने हैं आपको? यहां से लेने हैं दो, ये तो यहां हो गया। If the act by which death is caused is done with the intention of causing such bodily injury, with the intention of causing such bodily, very good, as is likely to cause death होता तो ये not amounting to murder में ही पड़ा रहता, but such bodily injury as the offender, यानी एक तो इंटेंशन हो गया मेंस रिया, एक और क्या हो गया? ऑफेंडर नोज, यानी एक और मेंस रिया आ गया, नॉलेज। इंटेंशन प्लस नॉलेज, नोज टू बी likely cause death of the person to whom harm is caused, पूरा लिखे। थर्ड वन इज, क्या स्पेशल हो जाएगा? ये इसी से चलेगा, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन, एंड सच बॉडीली इंजरी is sufficient in ordinary course of nature to cause death of any person to whom harm is inflicted, with the intention of causing bodily injury to any person, बिना देखे बोलो तो मजा है। एंड सच बॉडीली इंजरी, या ऐसा लिखा है एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड, ऐसा लिखा है शायद, है ना? एंड द बॉडीली इंजरी, जो बॉडीली इंजरी आप करना चाह रहे हो, है ना, करने का आशय है, वो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी मृत्यु कारित करने के लिए सक्षम। एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड, जो आप जो चोट पहुंचाना चाह रहे हैं, इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड is sufficient in ordinary course of nature in ordinary to cause death. डेथ। इसमें क्या जुड़ गया सर? इंटेंशन था ही, प्लस में क्या जुड़ गया? सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। सिर्फ इंटेंशन नहीं है बॉडीली इंजरी करने का, ऐसी बॉडीली इंजरी करने का इंटेंशन है जिससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु ही होती है। तो कहाँ सर्टेनिटी कहाँ बढ़ रही है? क्या आर वर्सेस गोविंदा की मेरे को जरूरत है कि भाई जहाँ मृत्यु सर्टेन हो वहाँ ये, जहाँ नहीं हो वहाँ वो? इसमें खुद में लिखा है, पहला तो इंटेंशन ही है मारने की, मरेगा ही, मर गया, डेथ, मर्डर। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग। ये है ना, काफी समस्या तो तभी दूर कर सकते थे जब मर्डर की हेडिंग क्या दे देते? कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर दे देते ना, तो भी आदमी सारा डिफरेंस नहीं करता कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। आपराधिक मानववध जो कि हत्या, इतना भी लिख देते तो लोग समझ जाते हैं कि ये सब ऐसे अपराधी मानववध है जो हत्या है, और बाकी सब ऐसे अपराधी मानववध है जो हत्या नहीं है। यानी अपराधी मानववध और हत्या में डिफरेंस नहीं है, ये बात समझ जाते लोग। थोड़ी सी मिस्टेक है।
Second one is with the intention of causing bodily injury. Yes, the offender knows that it is likely to cause death of the person to whom harm is caused. And third one is intention to cause bodily injury, and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in ordinary course of nature to cause death of the person to whom harm is caused. उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने में प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त है. फोर्थ वन, इसमें क्या था देखो, अब ये सबसे बिचारा वाला, यानी इंटेंशन और नॉलेज में ग्रीवियस क्या होता है बताओ, है ना. इसीलिए इंटेंशन को सीधा ही हमने कहाँ फेंका है, इंटेंशन कॉज डेथ है तो हमेशा ही मर्डर में ही डाल दिया. और नॉलेज सबसे कमजोर चीज होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था. इसकी सजा सबसे कम है. इसकी सजा तो हमेशा मर्डर में आएगी. ये अमाउंटिंग टू मर्डर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. अमाउंटिंग टू मर्डर कब हो जाएगा, 2 और 3 में आएगा तो. और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा तो भी 304 के पैरा 1 में आएगा, जहाँ सजा ज़्यादा है LI तक हो सकती है. ये हमेशा ही बेचारा कहाँ जाता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में पैरा 2 में जाता है. यानी इसकी सजा 10 वर्ष तक है हाईएस्ट. अच्छा बच्चा है, पर ये भी मर्डर बन सकता है. इसमें भी काबिलियत है मर्डर बनने की, कमजोर तो है, पर अगर इंड्यूरा मास टाइम टू टाइम दिया जाए इसे, है ना, थोड़े स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगेंगे, परंतु ये भी क्या बन सकता है, मर्डर बन सकता है. कैसे सर? एक व्यक्ति ने, हमने क्या एग्जाम्पल लिए थे याद करो नॉलेज के अंदर, बस हवा में गोलियां चलाई, किसी को मारने की इच्छा नहीं थी सर, ठीक है, बस नाच रहे थे, दिमाग में भी नहीं था कि किसी को मारूंगा. और ना ही सेकंड वन इज, ना ही किसी को कोई बॉडीली इंजरी करना था. सिर्फ क्या था, ये हो सकता है मैं न तो किसी को चोट पहुंचाना चाहता, न जान से मारना चाहता, दोनों ही नहीं है. ना ही इंटेंशन टू कॉज डेथ है और ना ही इंटेंशन टू कॉज बॉडी इंजरी. सिर्फ क्या है, ज्ञान है कि मेरे काम से क्या हो सकता है, कोई मर सकता है. सिर्फ ज्ञान है. इसकी सजा तो सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि आपका इंटेंट तो है ही नहीं कुछ गलत करने का, ना तो जान से मारने का, ना इंजरी करने का. इसकी सजा सबसे कम ही है, परंतु इसे भी मर्डर में लाया जा सकता है. कैसे? फोर्थ पॉइंट पढ़ो मर्डर का. Fourthly, if the person, सिर्फ नॉलेज है, देखो मर्डर में आ रहा है फिर भी क्यों ज़्यादा सजा क्यों दे रहे हैं. इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट, जो ये काम कर रहे हैं ना, ये वाला काम, कमिटिंग द एक्ट कौन सा, जो कल्पेबल होमिसाइड में बताया था, इसलिए द यूज है ना, ध्यान रखना. इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट, नॉलेज तो होगा ही, यहीं से ही आ रहा है, नोज दैट, तो सर ये तो हमेशा ही नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाना चाहिए सर. पर इसमें ग्रीवियसनेस देखो नॉलेज की. एक तो ये नॉर्मल नॉलेज है कि हो सकता है मेरे काम से क्या हो, कोई मर सकता है. यहाँ नॉलेज देखो, दैट इट इज, वर्ड पे अंडरलाइन करो, इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, सो इमिनेंटली डेंजरस that it must, इसको समझते हो मस्ट को, it must in all probability cause death or any injury, bodily injury likely to cause death. अंतर समझिए. यहाँ वो क्या कर रहा है, मैं यहाँ गेट पे फायरिंग कर रहा हूँ, हो सकता है कोई मर जाए, है ना, कोई गेट के आर पार हो, कोई कहीं पे हो ऐसा व्यक्ति, सिर्फ नॉलेज है कि हो सकता है, अभी का समय नहीं है, अभी ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं कहीं पे ऐसे गोल्ड गाड़ी घुमा रहा हूँ, हो सकता है कोई
है ना, आ जाए कोई नीचे आ जाए, कोई टाबर आ जाए। बहुत ही, एक तो सिर्फ नेग्लिजेंस होती है और एक नॉलेज भी होता है कि भाई साहब यहाँ तो भीड़ आती रहती है, यहाँ मैं ऐसा करूँगा तो कभी भी लग जाएगी। एक रोड पर चलो, दो से सिर्फ नॉलेज, एक छोटू सा नॉलेज। और एक ये क्या कह रहा है, इधर देखो मर्डर में डालने के लिए इसने क्या कहा, द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट, वही नॉलेज दैट इट इज सो इमिनेंटली, इतना आसन संकट, आसन संकट मतलब इतना खतरनाक है, डेंजरस भी नहीं, सो इमिनेंटली डेंजरस, बहुत खतरनाक वाला डेंजरस है, दैट इट मस्ट, 1,000,000% तय है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी, कोई भी संभावना नहीं है कि इससे कोई मरे नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ना तो इंटेंशन किसी को जान से मारने का है, ना ही इंटेंशन कोई बॉडीली इंजरी करने का है, पर काम ऐसा कर रहा हूं जिसका मेरे को नॉलेज क्या है कि भाई साहब इतना खतरनाक काम है, इतना रिस्की काम है कि इट मस्ट का मतलब तो जानते हैं, 1,000,000% है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इधर से भगवान भी उतर जाए तो भी इस काम से क्या होने वाला है, या तो कोई मरेगा और या ऐसी सारी क्षति होगी जिससे मृत्यु हो। मेरा किसी को मारने की इच्छा नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष देश बनाने के चक्कर में एक परमाणु हमला करके देखते हैं। हमारी इच्छा केवल क्या है, परमाणु, ना ही इंटेंशन है क्या करने की, किसी की डेथ करने की, और ना ही इंटेंशन है बॉडीली इंजरी की। पर क्या है, परमाणु हमले से आपको क्या नॉलेज है, जो आप काम कर रहे हो, इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट, कहीं भी जाए धरती के साड़ा कहीं भी पड़ेगा, जाके एकदम खोड़ में आपने फेंका, इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मेरे घर पे एक तोप लगाऊं, किसी को मारने की इच्छा नहीं है, बहुत सज्जन आदमी हूं मैं रोड की तरफ करूं और तोप फायर कर दी, कोई किसी को न तो मेरे को बॉडीली इंजरी पहुंचानी, आशय नहीं है मेरा, नॉलेज तो है ही, ऑफ कोर्स ही बात है, चलाऊंगा तो कोई मरेगा ही, नॉलेज है, आशय नहीं है, ना तो किसी से बैर नहीं, मोक्ष प्राप्त आदमी हूँ, ना ही किसी को जान से मारना, ना ही इंजरी पहुंचानी, बट मेरा काम कैसा है जो मैं कर रहा हूँ, इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, कोई भी अवतार आ जाए, ये काम क्या होगा, इससे मृत्यु या ऐसी कोई क्षति होकर ही रहेगी जिससे क्या हो जाए, क्लियर क्लियर। ये यहाँ बिल्डिंग खड़ी है, कोर्ट का नोटिस आया, ये क्या है, अवैध है, इस कौन तो इसे एक एक उतारे ईंटें, कौन माथा फोड़ी करे। मैं आया बढ़िया जैसी भी, कोई न मारने की इच्छा, न किसी को इंजरी करने की इच्छा, नीचे लिए, नीचे का पागा, जो नीचे नीचे के पिलर थे वो तोड़ दिए सारे, आसपास कोई घर खाली नहीं कराया, किसी को सूचना नहीं दी, कुछ नहीं दिया, कोई प्रिकॉशन नहीं है, क्या, ना तो मेरी मारने की इच्छा सर किसी को, ना ही कोई इंजरी करने की इच्छा, परंतु आपका काम कैसा है, इट इज सो, इतना आसन संकट है कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी कुछ भी कर लो, उससे क्या होगा, मृत्यु कारित होगी। मारने की इच्छा नहीं है, मेरा शौक है मैं आग लगाऊं, तो गांव में घर थे, लोग सो रहे थे, नहीं किसी को मारने की इच्छा नहीं है, पर मेरा शौक है आग लगाने का, मैं उस घर में सोते हुए लोगों के तूड़ी लगाया, कोई मारने की इच्छा नहीं, मन में कोई पाप नहीं, क्या होगा उस काम से, इतना संकट है, और बाहर से गेट और बंद कर आया है, अब तो पूरी है, पर इच्छा नहीं है मेरी, इंटेंशन नहीं, आशय नहीं। आपका काम भी देखा जाएगा, सिर्फ नॉलेज होने से आप बच नहीं जाओगे। ये सर मैं तो किसी को चोट पहुंचाना ही नहीं चाहता था, मेरा मेंस रिया नहीं है, तो ये कहेंगे मेंस रिया में एक नॉलेज भी आता है।
आप चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे पर आप जानते थे इससे चोट पहुंच सकती है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में पड़ा रहेगा। परंतु आप जानते थे कि आपका कार्य इतना आशंक संकट है कि हर परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए आपके कार्य से किसी मृत्यु होगी ही होगी, या कोई ऐसी बॉडीली इंजरी होगी जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, तो आप काय में कंसिडर होगे मर्डर। क्लियर है? समझ आ रहा है? पक्का? अब ये हुआ कि डिफरेंस काय में, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस हुआ क्या? तो मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये कल्पेबल होमिसाइड में से ही निकली हुई चीजें। इसीलिए एग्जाम में क्या बोला जाता है? ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। ये कहां से निकला? यहां से। ये कहां से निकला? यहां से। ये कहां से निकला? यहां से। ये लास्ट वाला कहां से निकला? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये यहां से निकला। तो ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। पर क्या सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन गए क्या? ये तो बन गया सर, ये तो मर्डर बना ना, पर ये बना क्या? ये कब बनेगा? जब क्या हो? इंटेंशन प्लस नॉलेज हो, या इंटेंशन प्लस सफिशिएंट कोर्स ऑफ नेचर हो। ये मर्डर बन गया क्या? हमेशा सिर्फ नॉलेज है तो मर्डर नहीं, पर नॉलेज कैसा है तो मर्डर। यानी कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर तो ये 4 हो गए। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कौन कौन हो गए बताओ? बोलो। इधर लिखे हुए हैं ना, बता ही दो। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये पनिशेबल कहाँ है सर? मर्डर 302। ये कहाँ पनिशेबल है? कल्पेबल होमिसाइड कहीं नहीं। कल्पेबल होमिसाइड 2 रूप में पनिशेबल है, या तो हत्या के रूप में या हत्या नहीं है के रूप में। कल्पेबल होमिसाइड या तो हत्या होगा और जो बच गए वो सब क्या होंगे? जो हत्या नहीं है। तो कल्पेबल होमिसाइड खुद पर्टिकुलरली नहीं, पनिशमेंट नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है तो 302 में पनिशेबल है, नहीं है अमाउंटिंग टू मर्डर तो कहां पनिशेबल है? 304 में पनिशेबल है। ध्यान रखिए। लिखूं नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कौन कौन से हुए? पहले तो एक्सेप्ट इन केसेस हेयरिन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। अपवाद में आ गया तो मर्डर क्या होगा? कभी भी मर्डर नहीं बन सकता। यानी भले ही ये बन चुका हो, कोई कल्पेबल होमिसाइड भले ही मर्डर बन चुका हो, पर अपवाद में आएगा तो वो काय में चला जाएगा? नॉट अमाउंटिंग टू। 5 अपवाद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला क्या है? सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन। अचानक एवं गंभीर प्रकोपन किसी ने दिया है तो भले ही आपका आशय क्या हो? मृत्यु कारित करने का। मैंने किसी को गोली मारी यहाँ रख के, पर उसने मुझे क्या दिया? सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। तो मेरा काम नॉर्मली तो कहाँ था? मर्डर में, परंतु अपवाद में आने के कारण कहाँ चला जाएगा? नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। समझ गए? दूसरा अपवाद, पब्लिक सर्वेंट अपने राइट को एक्सीड करते हुए किसी की हत्या कर दे बिना दुराशय के, तो भी वो कहाँ जाएगा? नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अपवाद में आते। तीसरा, कोई पीडी का राइट यूज करते हुए एक्सेसिव चला जाए तो, हम इस पे डिटेल में भी बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कितने होते हैं? पब्लिक सर्वेंट, सॉरी, कोई आम व्यक्ति अपने पीडी का राइट यूज करते हुए, हमने 99 पढ़ा था ना, उतनी ही हार्म कारित कर सकते हो जितनी आवश्यक हो उस दुर्घटना से बचने के लिए, है ना, उस अपहानि से बचने के लिए आवश्यक हो उतनी। उससे एक्सीड जाके किसी मृत्यु कर दें तो मर्डर में जाएगा? नहीं, नॉट अमाउंटिंग टू। चौथा, सडन फाइट, एकदम से झगड़ा हो जाता है कहीं, दोस्त खड़े हो मूवी के अंदर, सारा जनगण मन में खड़ा नहीं हो, आपने कूटा, उसने कूटा, आपने फेंक दिया, नीचे गिर गया, मर गया। ऊपर वो था, उसे क्या बोलते हैं, बॉक्स ऑफिस टाइप बना हुआ था, मतलब ऊपर अलग ही था, उसे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, गिर गया, मर गया। चाहे इंटेंशन भी थी तो भी सडन फाइट में था तो हमेशा काय में आ जाएगा? नॉट अमाउंटिंग। और लास्ट, कंसेंट। किसी ने कहा आपकी
आपके घर में किसी महिला ने, पुरुष ने, किसी ने आपको कहा, दोस्त ने, कि यार मेरे से ये सहन नहीं होती ज़िंदगी, मुझे मार दो, 18 साल से ऊपर की उम्र है, आपने उसे गला काट दिया पूरा, इंटेंशन टू कॉज डेथ थी, पर किसके कहने पे काटा? उसे, उसकी सहमति से काटा, तो सजा कम हो जाएगी। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अप। ये 5 अपवाद, ये यहां भी काम करेगा, ये यहां भी काम करेगा, हाँ या ना? तो यहां भी 5, ये यहां भी काम करेगा, 3rd में भी, 2nd में भी, और ये 4th में भी काम करेगा। कितने अपवाद हो गए टोटल? कितने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गए? 5 और 20, हाँ या ना? ये दोनों खुद नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है ना। इसके साथ क्या चाहिए? इंटेंशन प्लस नॉलेज चाहिए तो मर्डर बनेगा। इसके साथ क्या चाहिए? इंटेंशन प्लस सब्सिस्ट। तो ये खुद हमेशा क्या रहता है? कैसे पनिशेबल होता है? किसी व्यक्ति का केवल बॉडीली इंजरी करने का आशय हो, जिससे मृत्यु संभावना हो, तो वो हमेशा कहाँ पनिशेबल होगा? 304 में, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में। यानी लिख दूं प्लस 2nd टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, हाँ या ना? ये हमेशा कहाँ पनिशेबल होता है? ये भी तो क्या है, जब तक सो इमिनेंटली डेंजरस नहीं हो तब तक ये भी क्या है? सिर्फ नॉलेज से। ये भी क्या है? नॉट अमाउंट प्लस 3rd टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। क्या हुआ प्रिया जी, बोलो? ये कल्पेबल होमिसाइड 3 प्रकार थे, 3 में से ये हमेशा काय में आता है? मर्डर। इन दोनों में कुछ ना कुछ जुड़ेगा तो काय में आएगा? मर्डर में। जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक ये दोनों क्या है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है या नहीं? तो यही तो लिखा है, 2nd टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड हमेशा नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में पनिशेबल होगा। 3rd भी क्या होगा? नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में पनिशेबल। 1st हमेशा ही क्या होता है? मर्डर होता है। अब ये जो 4 हैं ये हमेशा मर्डर में पनिशेबल होंगे, पर इनमें हर एक के 5 चारों पे 5 अपवाद लगेंगे। किसी ने मर्डर किया, इंटेंशन से किया, पर पीडी के राइट में कर दिया, आ जाएगा ना इधर। तो 20 वो हो गए, 2 ये हो गए ना 22 प्रकार के कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। और मर्डर के प्रकार 4। तो कल्पेबल होमिसाइड के प्रकार कितने हुए? 22 प्लस 4 कितने हो गए? 26। तो कल्पेबल होमिसाइड कितने प्रकार की है? 26 प्रकार की कल्पेबल होमिसाइड है हमारे पास। 2200 यानी आपको सजा, जब कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु करता है तो हम तो क्या सोचते हैं? सजा 302 में दें, 304 में दें। वो जानने के लिए आपको ये 26 पहलुओं से गुजरना पड़ेगा कि वो कौन से में आता है। अगर इन 4 में आता है तो सजा 302 में मिलेगी, और उन 22 में आता है तो सजा 304 में मिलेगी। 304 में भी 2 पैरा है। अगर ये वाला आपने किया है तो 304 का पैरा 1, जिसमें क्या है? इंटेंशन है, चाहे उस इंटेंशन के अपवाद हो। 304 के पैरा 1 में, यानी LI और डेथ 10 वर्ष तक का कारावास, और सिर्फ नॉलेज वाला है तो सजा 304 के पैरा 2 के अंदर, यानी 10 वर्ष तक का कारावास मैक्सिमम। वापस से देखते हैं अपन एक बार पूरा का पूरा।